तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फ्रूट बास्केट सीजन 3 एपिसोड नंबर 9 और 10 के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर आप नए आए हो तो या प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ही नए एनिमे का एक्सप्लेन वीडियो लाता रहूंगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें होंडा और अकीतो दिखाई जाती है। अकीतो कहते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया है, सब कुछ खत्म होने वाला है। फिर उसके बाद हमें यूकी दिखाया जाता है जो कियो को ढूंढ रहा होता है और उसे सुगेरू मिलते हैं। यूकी कहता है कि क्या आप इस रास्ते से आए और आपके शरीर में से बू कैसी आ रही है, क्या आपने ड्रिंकिंग की है? सुगेरू कहता है कि हाँ, मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक ली है। यूकी कहता है कि ड्रिंक क्या पूरी रात? सुगेरू कहते हैं कि नहीं, बस सुबह तक पी थी। यूकी कहता है कि आप हमसे बड़े हो, हम आपका मान रखते हैं, तो अपनी हरकतों को जरा देखा करो। वो सारी बातें छोड़ो, मुझे ये बताओ कि क्या आपने उस पागल को यहाँ पर कहीं पे देखा है? सुगेरू कहता है कि पागल तुम्हारा मतलब की हो, तो मैंने उसे नहीं देखा। यूकी कहता है कि हाँ, तो पक्का वो दूसरी ओर गया होगा। सुगेरू कहते हैं कि क्या उसने कुछ किया है? यूकी कहता है कि मुझे भी ठीक से नहीं पता है, लेकिन उस पागल की हिम्मत कैसे हुई उसे रुलाने की। फिर उसके बाद हमें अकीतो का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो कहते हैं कि क्या अब तुम खुश हो? तुम जीत गए, तुमने मेरी लाइफ को बर्बाद कर दिया, सब लोग मुझसे अलग हो गए, सब तुम्हें पसंद करते हैं, क्या इससे तुम खुश हो? मुझे तुमसे नफरत है, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तुम अच्छी बन रही हो। तुम ही हो जो सबसे ज्यादा फालतू है। होंडा अकीतो के पास जाती है और वो कहते हैं कि आखिर में मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। लेकिन अकीतो होंडा के हाथ में चाकू मारती है और वो कहती है कि मुझसे दूर रहो तुम, मुझे तुमसे नफरत है। होंडा सोचती है कि मुझे गुस्सा आ रहा है कि मैंने अभी तक उसे नहीं देखा था। तुम सबके सामने ताकतवर बनती हो, लेकिन अंदर से तुम बहुत ही ज्यादा अकेली हो। जब से तुम पैदा हुई हो तब से लोग तुम्हें खास समझ रहे हैं, ऐसे जो जोड़े मेंबर नहीं है लेकिन उनसे भी ऊपर है। लेकिन यह बात भी अलग है, तुम हमेशा रिश्तों की बातें, बॉन्ड की बातें इसलिए बोला करते हो क्योंकि तुम्हें डर है कि तुम अकेली हो जाओगी। हाँ, ये होना सच में डरावना है। और ये सुनकर अकीतो होंडा को थप्पड़ मारती है। अकीतो कहते कि चुप रहो, तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम, और वो होंडा को एक और थप्पड़ मारती है। अकीतो कहते कि क्या तुम्हें मुझ पर दया आ रही है? मैं दोबारा पागल नहीं बनने वाली, मैं तुमसे नहीं हारने वाली। होंडा कहती कि हाँ, मैं सबसे बुरी हूँ, तुम सही हो अकीतो। सच यही है कि मैंने हमेशा तुम्हारी बातों को बुरा समझा, लेकिन मैंने वही चाहा जो तुमने भी चाहा था। हमारा प्यार कभी ना बदले, ना ही रिश्ते। लेकिन मॉम, अब मैं किसी से प्यार करती हूँ, चाहे वो मुझसे नफरत करे तब भी। इंसान और उनकी फीलिंग को कभी भी दबाया नहीं जा सकता है। यह बात तुम पहले से ही समझ गई थी, है ना अकीतो? और यह बात हमें सबसे ज्यादा दर्द देती है। यह बहुत दर्द, दुख और अकेलापन वाली फीलिंग है ना? और वहाँ पर अकीतो रोती है और वो कहती है कि मैं ये नहीं चाहती हूँ, मैं अकेली नहीं रहना चाहती हूँ। और वो वहाँ से दौड़ के जाने लगती है और वो जाते हुए कहती है कि मुझे ऐसी दुनिया में नहीं रहना है जहाँ पर मेरा कोई भी ना हो। और होंडा अकीतो को रोकती है और अकीतो उसे दूर करती है। अकीतो कहती है कि नहीं, अब इन सब के लिए देरी हो चुकी है। मैं अजनबी के साथ नहीं रह सकती हूँ, मैं किसी के साथ बॉन्ड या रिश्ते के बिना नहीं रह सकती हूँ। मैं वहाँ पर बिल्कुल भी रहना नहीं चाहती हूँ जहाँ पर मुझे कोई भी प्यार ना करे। होंडा कहती कि ऐसा है तो तुम मुझसे स्टार्ट कर सकती हो एक नया रिश्ता, यही अभी इसी वक्त। तो हाय, मेरा नाम है टोहरू होंडा और तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? अकीतो कहती है कि तुम झूठी हो, अगर मैं रोना स्टार्ट करूंगी तो तुम भी मुझे छोड़ के चली जाओगी, तुम भी मुझसे नफरत करोगी और तुम भी मुझे छोड़ के चली जाओगी। होंडा कहते कि मैंने तुम्हें ढूंढा है, मैं तुम्हें समझ रही हूँ। और अकीतो होंडा की ओर अपना हाथ आगे बढ़ाती है और तभी वहाँ पर अचानक नीचे से जमीन टूटती है और होंडा नीचे की ओर गिरने लगती है। और ये देखकर अकीतो को शौक लगता है और होंडा नीचे गिरी हुई होती है। और वहाँ पर अकीतो जोर से चिल्लाने लगती है और वो कहती है कि प्लीज कोई मेरी मदद करो। और वो वहाँ पर चिल्लाते चिल्लाते जाने लगती है और अकीतो जाते जाते सुगेरू से टकराती है। सुगेरू कहता है कि हे, तुमने तो मुझे डरा ही डाला था। अकीतो कहते हैं कि प्लीज मेरी मदद करो, वो वहाँ पर गिर गई है, वो हिल भी नहीं पा रही है। सुगेरू कहते हैं कि पहले शांत हो जाओ और बताओ कौन गिर गया है। अकीतो कहते हैं कि होंडा वहाँ पर आगे, वो सीधा गिर गई है। यूकी कहता है कि मैं एम्बुलेंस को कॉल करता हूँ और वो वहाँ पे जाने लगता है। अकीतो कहते हैं कि सुगेरू वो हिल नहीं पा रही है, अब हम क्या करेंगे? सुगेरू कहते हैं कि क्या तुमने उसे धक्का दिया था? अकीतो कहते कि नहीं, मैंने उसे नहीं दिया। वहाँ पर अचानक ही चट्टान टूट गई और वो भी उसके साथ नीचे गिर गई। लेकिन हाँ, कुरिनो को चाकू मैंने मारा है, ये बात सच है। फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि सुगेरू हतोरी को कॉल करता है और सोमा स्टेज में जो भी हुआ उसके बारे में जानता है। सुगेरू कहता है कि हाँ, अकीतो यहाँ पर है, लेकिन होंडा चट्टान से नीचे गिर गई है। और वहाँ पर कियो आता है और ये बातें सुनता है और वो वहाँ से भाग के जाने लगता है। फिर उसके बाद सुगेरू कॉल रखता है और वो अकीतो से कहता है कि टेंशन नॉट, कुरिनो अब नहीं मरने वाला है, वो अब सेफ है। और ये सुनने के बाद अकीतो वहाँ पर रोने लगती है। फिर उसके बाद हमें कियो दिखाया जाता है जो दौड़ते दौड़ते हुए जा रहा होता है और वो वहाँ पर पहुँचता है जहाँ पर होंडा गिरी थी, जहाँ पर ऑलरेडी होंडा के पास यूकी था। और कियो होंडा की ऐसी हालत देखकर रुक सा जाता है।
और कियो होंडा के पास जाता है। यूकी कहता है कि उसे छूना मत, मेरा मतलब उसके सिर पर गहरी चोट लगी है। और कियो देखता है तो होंडा के सिर में से खून निकल रहा होता है। कियो इमोशनली होते कहता है कि रुको, नहीं मैं नहीं चाहता था, होंडा रुको। और वहाँ पर हमें होंडा की आवाज़ सुनाई देती है जहाँ पर वो कहती है कि कौन रो रहा है, अकीतो या फिर कियो। मैं उसे बताना चाहती हूँ कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। मैं खुश हूँ कि मैं तुम्हें मिल पाई, शायद इससे तुम्हें तकलीफ होगी लेकिन सच में मैं तुमसे मिलकर बहुत ही ज़्यादा खुश थी। तुम्हारी ना देखने वाली अच्छाई मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। तुम्हारा हंसता हुआ चेहरा और शर्माता हुआ चेहरा देखना मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और धीरे धीरे तुम मेरे लिए ज़रूरी बन गए। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ, और इसीलिए मैं तुम्हारे पीछे आई। मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मैं तुमसे अलग हूँ। हाँ, अभी शायद तुम्हें दर्द हो रहा होगा लेकिन तुम रो मत। जैसे अच्छे पल जल्दी फिनिश हो जाते हैं वैसे ही बुरे पल भी जल्दी फिनिश हो जाते हैं। चाहे तुम्हें अभी तक इस पर यकीन हो या फिर ना हो, प्लीज़ आगे बढ़ो और रुकना मत। मैं चाहती हूँ कि तुम आगे बढ़ो। ये ठीक है, तुमसे गलती होती है, तुम ज़्यादा टाइम लेते हो, लेकिन प्लीज़ तुम आगे बढ़ते रहना। सब ठीक हो जाएगा, अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं होगी तब भी। और वहाँ पर होंडा होश में आती है और वो कहती है कि सब ठीक है। फिर उसके बाद हमें अकीतो और सुगेरू का सीन दिखाया जाता है। फिर उसके बाद हमें कियो और होंडा का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कियो कहता है कि मैं सब समझ गया, सब ठीक है, अब शांत हो जाओ। और कियो होंडा को किस करता है। फिर उसके बाद हमें हॉस्पिटल दिखाई जाती है जहाँ पर यूकी के पास होंडा के दादाजी आते हैं। दादाजी कहते हैं कि तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए तुम्हारा थैंक यू, लेकिन अब तुम्हें शायद घर जाना चाहिए। तुम घर जाओ और आराम करो, ये सब मुझ पे छोड़ दो। यूकी कहता है कि ठीक है, मैं कल आऊँगा। दादाजी कहते हैं कि अच्छा सुनो, वो ऑरेंज बाल वाला लड़का कहाँ है, क्या उसे इसके बारे में नहीं पता। यूकी कहता है कि वो तो। फिर उसके बाद हमें एक के बाद एक सबके सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पर सारे लोग उदास थे। फिर उसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हॉस्पिटल के बाहर अकीतो बैठी होती है और वहाँ पर मोमोजी उसके पास आता है। मोमोजी कहता है कि तुम किसी से मिलने के लिए अकेली आई हो, क्या तुम कुरेनो और होंडा से मिलने के लिए आई हो। मैं खुश हूँ कि अब वो दोनों ठीक है। फिर उसके बाद हमें वहाँ पर वो सीन दिखाया जाता है जब अकीतो कुरेनो से मिलने के लिए गई थी। कुरेनो कहता है कि अकीतो, मैंने सुना है कि तुम्हारे जाने के बाद वहाँ पर बहुत कुछ हुआ था। अकीतो, क्या अब तुम ठीक हो। और वहाँ पर प्रेजेंट में अकीतो कहती है कि उसे सारा दोष मुझे देना चाहिए था, लेकिन ना ही वो गुस्सा था और ना ही उसने शिकायत की। वो पागल है, उसने मुझे माफ़ कर दिया जबकि मेरी गलती थी, तो अब मैं क्या करूं। ये सच में एक पागलपन है। मोमोजी कहता है कि अच्छा है ना, तुम्हें अब तुम्हारे क्राइम का काम बुरा लगेगा क्योंकि वो लोग पागल है ना, और ये तुम्हारे लिए अच्छा है ना, पागल अच्छे होते हैं ना। और वहाँ पर अकीतो रोने लगती है। मोमोजी कहता है कि अब तुम रो क्यों रही हो। वहाँ पर अकीतो सोचती है कि कुरेनो हमेशा मेरे साथ रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और मैं हमेशा उसके साथ बुरा करती आई हूँ। मैं सबसे बुरी हूँ। अब मेरी फालतू माफियों से कुछ भी नहीं बदलने वाला है। लेकिन फिर भी उन्होंने मेरी बात को सुना, समझा और मुझे माफ़ कर दिया। सिर्फ मैं ही सबको तकलीफ क्यों देती रहती हूँ। मोमोजी कहता है कि तो अब से ध्यान रखना, बस इतना ही। यह तो वो पागल ट्रैवलर जैसा है, क्या तुम उसकी स्टोरी सुनना चाहोगी। फिर उसके बाद हमें सुगेरू और हथौड़ी दिखाए जाते हैं जहाँ पर सुगेरू कहता है कि तो अकीतो सच में अकेले हॉस्पिटल गई थी। ये अच्छी बात है, शायद कोरोना के साथ जो हुआ उसके बाद उस पर असर पड़ा है। हथौड़ी कहता है कि और हाँ, होंडा के साथ जो हुआ उसका भी उस पर बहुत ही ज़्यादा असर पड़ा है। सुगेरू कहता है कि हाँ, ऐसा ही लगता है। हथौड़ी कहता है कि तो सुगेरू, सब कुछ तुम्हारे प्लान के मुताबिक हो रहा है। सुगेरू कहता है कि ओ हाँ, लेकिन मुझे थोड़ी सी चिंता भी है। हथौड़ी कहता है कि थोड़ी सी, ठीक है, देखते हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अकीतो होंडा से मिलने के लिए आती है और वहाँ पर होंडा और अकीतो दोनों ही खुश थी। फिर उसके बाद हमें नेक्स्ट एपिसोड में यूकी और उसकी टीम दिखाई जाती है। वहाँ पर काकेरू कहता है कि यूकी, होंडा हॉस्पिटल में है क्या। यूकी कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला। काकेरू कहता है कि तुम्हारे क्लास से किसी ने बताया, और मैंने सुना है कि कियो भी कई दिन से एब्सेंट है, क्या वो ठीक तो है ना। यूकी कहता है कि मुझे नहीं पता और मुझे पता भी नहीं करना। और वहाँ पर किमी कहती है कि यूनियन, मैं हमेशा सोचती हूँ कि तुम्हारे लिए होंडा क्या है। और वहाँ पर काकेरू बोलता है कि वो उसकी मॉम है। और ये सुनकर यूकी का दिमाग हिल जाता है। किमी कहते हैं कि यूनियन, ये कुछ भी क्या बोल रहा है। काकेरू कहता है कि मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, उसने यूनियन की जान बचाई थी करीब 2000 साल पहले। यूकी कहता है कि काकेरू के बच्चे, अब तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। किमी कहते हैं कि तो क्या, इसका मतलब वो उसकी जीएफ है। काकेरू कहता है कि नहीं, मैंने कहा ना, उसकी मॉम है। किमी कहते हैं कि यार मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। फिर वहाँ पर उतानी और हानिचामा आते हैं। फिर उसके बाद हमें वो सीन दिखाया जाता है जब उतानी और हानिचामा हॉस्पिटल जा रहे होते हैं। उतानी कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि कियो घर से भाग गया है और वो यहाँ पर एक भी बार होंडा से मिलने के लिए नहीं आया है। आखिर में वो चाहता क्या है, उन दोनों के बीच में क्या हुआ था। और वहाँ पर होंडा के रूम में से अकीतो बाहर निकलती है
फिर उसके बाद के सीन में हमें दिखाया जाता है कि अकितो उनसे कह रही होती है कि मुझे नहीं पता कि होंडा ने तुम्हें क्या बताया है, लेकिन उसके साथ जो भी हुआ है उसकी जिम्मेदार मैं हूँ। हानिजामा कहते हैं कि होंडा को ऐसा लगता है कि इसमें किसी की भी गलती नहीं है। अकितो कहते हैं कि और हाँ उतानी, मैंने तुम्हारे और कुरिनो के बारे में भी सुना है। वो अभी यहाँ पर पेशन है क्योंकि मैंने उसको चाकू मारा था। मैंने उसे बहुत ही ज़्यादा दर्द दिया है, लेकिन उसने कभी भी मुझसे शिकायत नहीं की है। हानिजामा कहते हैं कि तुम लड़की हो ना। कुरिनो ने कहा था कि उसके पास कोई है जिसको उसकी ज़रूरत है। उसका कहने का मतलब तुमसे ही था ना। और ये सुनकर उतानी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और वो अकितो को गले लगाती है और वो कहती है कि तुम्हारे पास भी मेरी जैसी हालत हुई होगी, अकेलेपन में चले जाने की। मैं भी अकेलेपन में चली गई थी, ये फीलिंग मैं समझती हूँ। फिर उसके बाद उतानी कुरिनो से मिलने के लिए उसके रूम में आती है और वो सोचती है कि मैंने जो भी टाइम कुरिनो के साथ बिताया था वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम था। और वहाँ पर कुरिनो कहता है कि मुझे लगा कि तुम यहाँ पर नहीं आओगी। उतानी कहती है कि क्यों? कुरिनो कहता है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। तुमने अकितो से बात की, लेकिन अभी भी कुछ है जो मुझे अकितो के लिए करना है। उतानी कहती है कि और वो क्या? कुरिनो कहता है कि मुझे उससे दूर जाना है। अगर मैं उसके पास रहा तो वो खुद को हमेशा मेरे लिए दोष देती रहेगी। उतानी कहती है कि ठीक है, तुम जहाँ जाना चाहते हो वहाँ जा सकते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तुम्हारे साथ चलूँगी जहाँ पर तुम चलोगे। और वहाँ पर उतानी सोचती है कि ठीक है, सब ठीक है, मैं वेट कर लूँगी, लेकिन अब हमारे बीच में जो भी दूरियाँ थी वो सब कुछ फिनिश हो गई है। फिर उसके बाद हमें सुगेरू और यूकी दिखाए जाते हैं जो घर की ओर जा रहे होते हैं। सुगेरू और यूकी घर के अंदर आते जहाँ पर ऑलरेडी घर के अंदर हारू होता है। सुगेरू कहता है कि तुम यहाँ पर? क्या मैं फिर से घर को लॉक करना भूल गया था? हारू कहता है कि तो अब होंडा कैसी है? यूकी कहता है कि वो ठीक है, वो जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगी। हारू कहता है कि चलो ये अच्छी बात है, उसके लिए रिन पागल सी हो गई थी, कभी उसकी स्किन व्हाइट, येलो, पर्पल ऐसी हो जाती थी। यूकी कहता है कि ओके ओके हारू। और वहाँ पर सुगेरू कहता है कि ऊपर से आवाज़ आ रही है, क्या ऊपर कियो है? हारू कहता है कि हाँ, शायद उसने डोर खोला होगा और कियो एक भी बार होंडा से मिलने के लिए नहीं आया है ना। यूकी कहता है कि इसके लिए उसकी खुद की वजह और दर्द हो गई, लेकिन अब मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और यूकी गुस्से में ऊपर की रूम की ओर जाता है। यूकी रूम में आता है और वो कहता है कि तुम अब तक कहाँ थे? तुम उसे मिलने के लिए क्यों नहीं आए थे? वो आज डिस्चार्ज हो रही है, तुम्हें ये पता भी है, और क्या तुम फिर से भागने वाले हो? कियो कहता है कि तुम क्या चाहते हो? मेरे यहाँ रहने से उसे और परेशानी होगी, मैं उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, यही अच्छा रहेगा कि तुम उसके साथ रहो। यूकी कहता है कि अच्छा तो ऐसा है, और यूकी कियो की ओर गुस्से की नज़र से दिखता है। फिर उसके बाद हमें सुगेरू और हारू दिखाए जाते हैं जहाँ पर उनको रूम के ऊपर से तोड़फोड़ की आवाज़ आती है। सुगेरू कहते हैं कि इसलिए मुझे अपने घर पे लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर हमें यूकी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूकी ने कियो को मस्त किक मारी होती है। यूकी कहता है कि तुम उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि जब वो वहाँ पर गिर रही थी तब तुम उसे कैच करके वहाँ से बचा लेते? अगर तुम वहाँ पर होते तब भी ऐसा नहीं कर पाते। अगर कल किसी कार से उसका एक्सीडेंट होने वाला है तो क्या तुम कार को तोड़ दोगे? कियो तुम्हारा क्या मतलब है प्रोटेक्ट करने का? तुम्हें क्या ऐसा लगता है कि तुम कोई सुपर हीरो हो जो ये सब कुछ कर सकते हो? तुम बस एक पागल कैट हो। कियो कहता है कि चुप हो जाओ, मैंने ऐसा कब कहा? हाँ तुम महान हो, लेकिन मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, और ना ही मैं हो सकता हूँ, लेकिन हाँ मैं चाहता हूँ तुम्हारे जैसा बनना। फिर उसके बाद सुगेरू और हथौड़ी को और तोड़फोड़ की आवाज़ सुनाई देती है। सुगेरू कहता है कि सालों जितना लड़ना है लड़ो, आज मेरे घर को कब्रिस्तान बना के ही रहो। और वहाँ पर यूकी कियो को बहुत ही ज़्यादा मार रहा होता है और उसे बहुत अच्छे वर्ड भी सुना रहा होता है। और वहाँ पर यूकी कहता है कि मैं भी तो तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूँ, मैं सबसे ज़्यादा खुद तुम्हें समझता हूँ, लेकिन तुमने ये डायलॉग मुझसे पहले कैसे बोल दिया? जैसे कि ये कुछ ना हो, साले तुम भाड़ में जाओ, तुम पागल हो, लेकिन तुम हो और मैं हूँ, हम दोनों एक जैसे नहीं बन सकते हैं, और ये बात हमें माननी ही पड़ेगी, और इसमें कुछ भी बुराई नहीं है। तुमने उसे प्रोटेक्ट किया है, और यूकी एक जोरदार किक मार के दरवाजा पूरा तोड़ देता है। तुमने उसे बचाया है, उसकी खुशी और हंसी ज़्यादा मैटर नहीं करती है, लेकिन तुमने होंडा को खुश किया है। जब भी तुम उसके साथ होते हो तब होंडा बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। तो तुम्हें क्या लगता है कि वो मेरे साथ ऐसे खुश रह सकती है? तो अपनी बकवास बंद करो, उसे देखो और समझो और जाओ, उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत तुम्हारी है। तो अब उसे और मत रुलाओ, यहाँ पर बैठे मत रहो और जाओ। और वहाँ पर कियो खड़ा होकर जाने लगता है और वो जाते जाते सोचता है कि वो चीज़ें जो सिर्फ उसे मैं दे सकता हूँ, लेकिन उससे मिलने से पहले मुझे एक और काम पूरा करना है। फिर उसके बाद हमें हीरो और किसा दिखाए जाते हैं। किसा कहते कि मैं खुश हूँ हीरो कि तुमने अपने कर्ज फिनिश होने की बात पहले मुझे बताई। हीरो कहता है कि किसा अब मैं जोड़ेक मेंबर में से एक नहीं हूँ, तो क्या तुम्हें मुझसे अब कोई प्रॉब्लम है? किसा कहते कि तुम मुझे बताओ, क्या मेरा जोड़ेक मेंबर में होना तुम्हारे लिए कोई परेशानी होगी? हीरो कहते कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और वहाँ पर हीरो कियो को जाते हुए देखता है। हीरो कहता है कि मैंने सुना है कि वो सब कुछ होने के बाद वो घर नहीं गया है। फिर उसके बाद कियो अपने डैड से मिलने के लिए आता है और कियो को देखकर उसके डैड कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पर क्यों आए हो?
कियो कहता है कि क्या आप अब ज़्यादा ड्रिंकिंग कर रहे हो और लगता है काम भी ठीक से नहीं कर पा रहे हो। कियो के डैड कहते हैं कि तुम चुप रहो, मैं अपना काम करता हूँ, बस मैं थोड़ा परेशान था इसलिए कुछ टाइम के लिए मैंने छुट्टी ली है। कियो कहता है कि और वो परेशानी मैं हूँ। कियो के डैड कहते हैं कि हाँ ऐसा ही है, तो अब कैसा रहेगा कि तुम मान लो कि तुम्हारी मॉम को तुमने ही मारा था, तुमने अपनी खुद की मॉम की जान ली थी, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। कियो कहता है कि तुम सही हो, वो मेरी गलती थी। कियो के डैड कहते हैं कि देखा इसने मान लिया, आखिर में इसने मान ही लिया, अब जल्दी से फैमिली वालों को कॉल करो और उन्हें बुलाओ और यहाँ से इसे लेके जाओ। कियो के डैड की मैनेजर कहती कि हाँ सर, और वो वहाँ से जाती है। कियो के डैड कहते कि अब तुम्हें वहाँ पर कैद रहना होगा। कियो कहता है कि नहीं, मैं कैद नहीं रहूँगा, अब मैं आज़ाद रहूँगा, चाहे इसके लिए कुछ भी हो, बस यही बताने के लिए मैं यहाँ पर आया था कि कोई है जिसके साथ मैं हमेशा रहना चाहता हूँ। कियो के डैड कहते कि तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं किया जा सकता है, मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं कर सकता हूँ, तुमने जो किया उसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी। तुम्हें पता है मुझे कितनी ज़्यादा शर्म आई थी, मेरी लाइफ बर्बाद हो गई थी, बस इसलिए क्योंकि उसने तुम्हें जन्म दिया था। और वहाँ पर कियो अपना पास्ट याद करता है जहाँ पर उसके डैड उसके मॉम से कह रहे होते हैं कि इस घटिया को तुमने जन्म दिया है, और वो प्रेजेंट में कहते हैं कि क्या तुम दोनों को मुझे शर्मिंदा करने में मजा आता है, मैं तुम दोनों को कभी नहीं देखना चाहता। कियो कहते हैं कि क्या तुमने ये सब कुछ मॉम से कहा था। कियो के डैड कहते हैं कि क्या अब तुम सारा दोष मुझ पे डालना चाहते हो, मेरी कोई भी गलती नहीं थी, तुम्हारी वजह से वो डिप्रेशन में गई थी। और वहाँ पर कियो सोचता है कि तब मैं बहुत ही ज़्यादा छोटा था समझने के लिए, मैं ये भी नहीं कह सकता कि मुझे अभी ये समझ आता है या फिर नहीं, लेकिन मुझे कभी दूसरा मौका मिला ही नहीं क्योंकि आप मर गई थी। मैं चाहता था कि आप जिंदा रहो, काश आप जिंदा होती तो मैं अपने आप से दूर नहीं भागता, लेकिन अब मैं अपना बेस्ट दूंगा क्योंकि मैं जिंदा हूँ, मैं अपना बेस्ट दूंगा चाहे कुछ भी हो। और वहाँ पर कियो के डैड कियो पे हमला करते हैं और कियो उन्हें रोकता है। कियो के डैड कहते हैं कि कोई मेरी मदद करो, ये मुझे भी मार देगा। फिर उसके बाद हमें अकितो का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पर अकितो के सीनियर मेंबर कहते हैं कि क्या हमें उसे वापस लाकर कोटेज में बंद कर देना चाहिए जैसा कि उसके डैड चाहते हैं। अकितो कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं करेंगे हम, और वैसे भी उसके फादर से मुझे कुछ बात करनी है। कियो अब आजाद है और मैं अब वो कोटेज तोड़ रही हूँ। अकितो की मेंबर कहती है कि क्या सच में आपको लगता है कि उसके पापा इससे सहमत होंगे। अकितो कहती है कि नहीं, पर मैंने अपना मन बना लिया है और ये मैं करूँगी। अकितो की मेंबर कहती है कि आप जैसे जवान लोग अपनी लाइफ को बड़ी आराम से बदल सकते हैं। मैं इस सोमा स्टेट में पैदा हुई थी और मैं यहाँ करीब 60 साल से रह रही हूँ, लेकिन अब मुझे बहुत देर हो चुकी है अपनी लाइफ को बदलने के लिए, लेकिन अब मेरे पास टाइम नहीं है अपनी लाइफ को बदलने के लिए, अब बहुत देर हो चुकी है, अब मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ। अकितो कहते कि तुम जैसी हो वैसी रहो जब तक कि तुम चाहती हो, लेकिन मैं जा रही हूँ। फिर उसके बाद हमें कियो और उसके डैड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कियो कहता है कि मैं आपसे वापस फिर मिलने आऊँगा, और वो वहाँ से जाने लगता है। कियो के पापा कहते हैं कि नहीं, ये मैं नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। और वहाँ पर कियो सोचता है कि मैं चाहता था कि मैं अपनी लाइफ बिना गलती किए बिताऊँ, लेकिन ये इम्पॉसिबल है किसी भी इंसान के लिए। फिर उसके बाद हमें यूकी दिखाया जाता है जहाँ पर उसे माची का कॉल आता है। यूकी कहता है कि क्या हुआ माची। माची कहती है कि आई एम सॉरी, ये थोड़ा जल्दी होगा, लेकिन मुझे तुम्हें कुछ देना है। और यूकी दौड़ते दौड़ते सीढ़ियाँ उतरने लगता है और वो कहता है कि अभी तुम कहाँ पर हो। माची कहती है कि स्कूल के एक स्टेशन के सामने। यूकी कहता है कि बस मेरे लिए वहाँ पर रुको, मैं अभी के अभी आ रहा हूँ, मैं अभी तुम्हें देखना चाहता हूँ। फिर उसके बाद हमें कियो दिखाया जाता है जो सोच रहा होता है कि जो कुछ भी मैंने कहा क्या उसके बाद होंडा मुझे एक्सेप्ट करेगी, और मैं क्या सच में उसे प्यार करता हूँ, मैं उसे प्यार क्यों करता हूँ, मुझे उसके बारे में क्या पसंद है जिसके लिए मैं उसे प्यार करता हूँ। और वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि होंडा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर बाहर निकल रही होती है और वहाँ पर वो कियो को दूर खड़ा हुआ दिखती है। कियो सोचता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं उसे प्यार करता हूँ, बस मैं उसे पागलों की तरह प्यार करता हूँ। और वहाँ पर कियो होंडा से कुछ बोलने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर होंडा फुल स्पीड में वहाँ से भागने लगती है और ये देखकर कियो हानिचामा और उतानी को शौक लगता है। उतानी कहती है कि अभी मेरा हंसने का बहुत ही ज्यादा मन कर रहा है। हानिचामा कहती है कि मेरा भी। कियो कहता है कि बाका मैं तुमसे ज्यादा तेज हूँ, और वो भी होंडा के पीछे भागने लगता है। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, तुम अभी ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई हो, तुम्हें भागना नहीं चाहिए। मैं पागल तुम्हें इतना ज्यादा क्यों चाहता हूँ। और यहाँ पर एपिसोड नंबर 9 और 10 होते हैं फिनिश। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना, और इस वीडियो को शेयर जरूर करना, और हमारे चैनल पे आप नए आए तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।